क्या बीजेपी और नितिन गडकरी में सब कुछ ठीक नहीं है, या फिर गडकरी और बीजेपी को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है? क्या सच में गडकरी अपनी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, या उनके वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है? क्या है बीजेपी और गडकरी में अनबन की खबरों का सच? खड़े रहो, नहीं रहा तो फर्क नहीं पड़ता, मेरा गया तो गया पद, चिंता नहीं है, मेरा गया तो गया पद, चिंता नहीं है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं राजनीतिक पेशावर नहीं हूं, जो होगा सो देखा जाएगा। The biggest problem, the government is not taking decision on a time. The time is the capital which is more important than the technology and resources. बीजेपी संसदीय बोर्ड से हटाए जाने के बाद से ही केंद्रीय परिवहन सड़क मंत्री नितिन गडकरी चर्चाओं में हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि नितिन गडकरी और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। दावा यह भी किया जा रहा है कि पार्टी अब नितिन गडकरी को नजरअंदाज कर रही है, क्योंकि वो अक्सर अपने भाषणों में पार्टी को लेकर ऐसे बयान देते आ रहे हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि गडकरी अपनी पार्टी को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार की गलतियों को लेकर पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने एक संबोधन में अपनी ही सरकार पर निशाना साधा, ऐसा दावा किया गया और कहा गया कि उन्होंने कहा कि पार्टी समय पर फैसले नहीं लेती, जिसके बाद से ऐसे कयास लगने लगे थे कि नितिन गडकरी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। हालांकि गडकरी ने इन सभी दावों को बेबुनियाद बताया और निराधार भी कहा। इसके साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में एक वीडियो को ट्वीट करते हुए यह भी कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जबकि सच्चाई कुछ और है। वहीं एक बार फिर अब नितिन गडकरी ने अपने गृहनगर नागपुर में उद्यमियों की एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, जब कोई व्यक्ति पराजित होता है तो खत्म नहीं होता, लेकिन जब वो हार मान लेता है तो खत्म हो जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि जो कोई भी व्यवसाय, सामाजिक कार्य या फिर राजनीति में है, उसके लिए मानवीय संबंध सबसे बड़ी ताकत है। गडकरी ने कहा कि इसलिए किसी को भी इस्तेमाल करके फेंकना नहीं चाहिए। ये निशाना उनका पार्टी की तरफ भी माना जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि उनका ये बयान उनकी ही पार्टी पर निशाना है। हालांकि इस बात और दावे में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अच्छे दिन हो या बुरे दिन, जब एक बार किसी का हाथ थाम ले तो उसे थामे रहे, उगते सूरज की पूजा ना करें। गडकरी ने याद किया कि जब वो छात्र नेता थे तब कांग्रेस के नेता श्रीकांत जिचकर ने उन्हें बेहतर भविष्य के लिए कांग्रेस में शामिल होने को कहा था। तब केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि मैंने श्रीकांत से कहा मैं कुएं में कूदकर मर जाऊंगा, लेकिन कांग्रेस में शामिल नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पसंद नहीं है। हालांकि नितिन गडकरी और बीजेपी में अनबन को लेकर जो खबरें अब सामने आ रही हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद बताई जा रही हैं। गडकरी खुद इन बातों का खंडन कर चुके हैं, जिन्होंने इस तरह की खबरों और दावों का जिक्र किया है कि बीजेपी और गडकरी में सब कुछ ठीक नहीं है, या फिर ऐसा कहा है कि अब नितिन गडकरी बीजेपी से अलग हो सकते हैं। ये सारी बातें निराधार हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।